प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनिका कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। और हमारा ये श्रीमद् भागवत गीता का भी प्लेटफॉर्म बन चुका है। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपने समय, अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा हमारे साथ एक दूसरे का बांटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुजनों को, सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स को, असेंडेड मास्टर्स को, सभी डिवाइन बींग्स को, सभी स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, सभी को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी देवी देवताओं को याद करते हुए, लॉर्ड विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, लॉर्ड शिवा और आदि शक्ति, सभी डिवाइन मास्टर्स को प्रणाम करते हुए और सबसे रिक्वेस्ट करते हुए कि हमारी चेतना का विस्तार करें अपनी चेतना के साथ जोड़कर, और सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि हम सब आज का जो स्वाध्याय करें वो हमें आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ हमें जो चेतना का विस्तार हो वो भी आराम से हो सके और मेधा मिले, और जिसे हम अपने सोल विजडम बना सके। सो मास्टर्स, आज का जो स्वाध्याय है ये पेज नंबर, जो नई प्रिंट है उसमें 109 पेज नंबर पे है, और भगवत गीता का जो श्लोक है वो अध्याय 3 श्लोक 10वां। और 1 सेकेंड। इस श्लोक के हिसाब से सह यज्ञाः प्रजाः सृष्टाः पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वो अस्ति वष्ट कामधुक्। अर्थात यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं। सह का मतलब है के साथ, यज्ञाः अर्थात यज्ञों, प्रजाः अर्थात संततियों, सृष्टवा अर्थात रचकर, पुरा अर्थात प्राचीन काल में, उवाच यानी कि कहा, प्रजापति अर्थात जीवों के स्वामी ने, अनेन अर्थात इससे, प्रसविष्यध्वम अर्थात अधिकाधिक समृद्ध हो, एषः अर्थात यह, वह अर्थात तुम्हारा, अस्तु अर्थात होए, इष्ट अर्थात समस्त वांछित वस्तुओं का, काम धुक अर्थात प्रदाता। इस श्लोक में ये जो श्लोक कहा गया है, सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वो अस्ति वष्ट कामधु। अर्थात भावार्थ दिया है, सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी यानी कि प्रजापति, समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। विवरण दिया है, हर एक अंतरात्मा एक पूर्णात्मा से उद्भव होती है। हर एक पूर्णात्मा अपने स्वीय शक्ति अनुसार अंश आत्माओं का सृजन करती ही रहती है। महाशक्तिवान पूर्ण आत्माएं जीवात्माओं को बरसात की तरह भी बरसात सकती है। अंश आत्मा प्रजा कहलाती है, पूर्ण आत्मा प्रजापति कहलाता है। सृष्टि में प्रजापति होते हैं, हर प्रजापति भी एक ब्रह्मा ज्ञानी, यह हर प्रजाति भी एक ब्रह्म ज्ञानी, यह सृष्टि करता। कोई भी प्रजापति अपने लिए सृष्टि नहीं करता, सृष्टि केवल लोक कल्याणार्थ ही होता है। यानी हर अंश आत्मा का जन्म कर्म से नहीं यज्ञ से होता है। जीवात्माओं को पूर्णात्माएं क्यों संदेश देते हैं, आप भी हमारी तरह यज्ञ करके प्रगति प्राप्त कीजिए, कर्मों को करते हुए भी प्रगति प्राप्त करने से दूर मत होइए। यानी यज्ञाचरण के द्वारा ही ऐच्छिक भाग सिद्ध होते हैं, कर्माचरण से नहीं। इस श्लोक में यह समझाने की कोशिश की है कि जो हमारी पूर्ण आत्मा है वो प्रजापति के समान है। और प्रजापति जब शुरुआत में, जब ये संसार का की स्थापना हो रही थी, क्रिएशन हो रहा था, तब प्रजापति उन्होंने जब ये क्रिएट करना शुरू किया तो उन्होंने यज्ञ किया और विष्णु का यज्ञ किया, और विष्णु के लिए और सभी देवी देवताओं के लिए किया, और कहा कि जब आप इस यज्ञ को करेंगे तो आप सुख पूर्वक, आप सुखी रहेंगे। और ये यज्ञ क्या है, बेसिकली आप अपनी कम्युनिटी का भला करें। आपके चारों तरफ जो भी लोग हैं, वो आप जो भी कार्य करते हैं, कर्म जो भी करते हैं, इस तरह के कर्म करें जो सबका भला करे और सबको ऊंचा उठाए, सबको अच्छा रखे। उस यज्ञ की बात की गई है यहाँ पे। हालांकि इसमें लिटरली जो यज्ञ की बात की है वो
जब हम घर में यज्ञ पूजन करते हैं तो हमारा घर, ऐसे बोलते हैं ना कि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके जीवन में आपको आपके घर परिवार को सुख समृद्धि से जोड़ती है, आपको अच्छा रखती है, स्वास्थ्य अच्छा करती है, समृद्ध करती है। इसलिए बीच बीच में कहा जाता है कि यज्ञ करना चाहिए, लेकिन हम लिटरल सेंस में ले लेते हैं। घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनाने के लिए वो तो करेंगे ही, लेकिन अपना जो कर्म है वो भी आप पॉजिटिव रखें, दूसरों के भले के लिए काम करें, जहां जरूरत है उस भला करने की वहां पर करें। और जब आप ऐसा यज्ञ करते हैं जिसके कर्म की, आपको कर्म कर सकते हैं लेकिन फल की चिंता नहीं होती, वो कर्म वो यज्ञ के समान होता है। तो इसलिए प्रजापति कहते हैं। लेकिन आगे चल के ये यहाँ पे पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने कहा है कि पूर्णात्मा हमारी प्रजापति है, अंश आत्मा प्रजा कहलाती है। और सिर्फ अभी तक प्रजा के लिए ही ये यज्ञ की बात की गई थी कि यज्ञ, लेकिन आगे चल के यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जीवात्माओं को पूर्णता में क्यों संदेश देते, आप भी हमारी तरह यज्ञ करके प्रगति प्राप्त कीजिए। तो जीवात्माओं के लिए ही क्यों ये संदेश है, पूर्णात्माओं के लिए क्यों नहीं, सबको करना चाहिए ये यज्ञ। तो इसलिए कहा है कि केवल अंश आत्मा ही नहीं, पूर्ण आत्मा भी यज्ञ करे, यानी कि केवल प्रजा ही नहीं, प्रजापति को भी करना चाहिए, यानी कि देवता भी करें, सभी करें, इस सबका भला करें। और उसको करने के लिए तो केवल आपको सिर्फ प्रजा को ही नहीं अच्छे सिद्ध भाग मिलेंगे, सभी को मिलेंगे। यानी कि यज्ञाचरण के द्वारा ही ऐच्छिक भाग सिद्ध होते हैं, कर्माचरण से नहीं। कर्म करते रहिए, लेकिन कर्म तब यज्ञ बन जाते हैं जब हम दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के भले के लिए करते हैं, अपने साथ दूसरों को भी उठाते हैं, और पूरे अपने कम्युनिटी का उत्थान, सोसाइटी का उत्थान, वर्ल्ड का उत्थान, प्लैनेट का उत्थान ही यज्ञ है। यहाँ ये कहा गया है। अब हम श्लोक नंबर अध्याय 3 और श्लोक नंबर 11 है, और पेज नंबर 111। देवान्न भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमा वापस्यथ। अब इसके शब्दार्थ दिए गए हैं। देवान अर्थात देवताओं को, भाव्यता अर्थात प्रसन्न करके, अनेन अर्थात इस यज्ञ से, ते अर्थात वे, देवः अर्थात देवता, भाव्यन्तु प्रसन्न करेंगे, वह अर्थात तुमको, परस्परम अर्थात आपस में, भाव्यंतः अर्थात एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए, श्रेय अर्थात वर, मंगल अर्थात श्रेय अर्थात वर या मंगल, परम अर्थात परम, अवापस्यथ्य अर्थात तुम प्राप्त करोगे। तो फिर से एक बार श्लोक पढ़ती हूँ। देवान्न भावयतानेन ते देवा भाव्यन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वापस्यतः। अर्थात भावार्थ है, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। विवरण दिया गया है, 2 लोक हैं, एक सुरलोक, दूसरा नरलोक। सुरलोक दिव्य चक्षुओं को ही दिखाई देता है। सुरलोक यानी कि देवता लोक, जो दिव्य चक्षु यानी कि हमारे तीसरे नेत्र से वही लोग देख सकते हैं जो तीसरा नेत्र जिनका जागृत हो चुका है। पर दिव्य लोकवासी मनुष्यों के कर्मों को सदा निरीक्षण करते हैं। मनुष्य के यज्ञ कार्यक्रम देवताओं को बहुत प्रसन्न करते हैं। मनुष्य के स्वार्थ पूरित कर्म देवताओं को दुखित करते ही रहते हैं। प्रसन्नता आत्माओं को हमेशा उन्नति दिलाती है, दुख आत्माओं को हमेशा बलहीन कर देता है। जब देवगण हमारे यज्ञ कार्यक्रमों से प्रसन्न होते हैं, तब मनुष्य लोक को और ज्यादा सहायता करते हैं। यज्ञों के द्वारा मनुष्य और देवगण एक दूसरे की उन्नति करते रहते हैं। यज्ञ रहित कर्मों के द्वारा दोनों लोग आपस में छूट जाते हैं। यज्ञों से ही दोनों लोग आपस में एक दूसरे की सहयोग करते ही रहते हैं। इस श्लोक के अनुसार यहाँ ये कहा गया है कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग के से सबको संपत्ता प्राप्त होगी। हम जब अपना यज्ञ करते हैं, तब हम जो यज्ञ कर रहे हैं, जो हम कम्युनिटी का उत्थान करते हैं, हम अपनी सेवा देते हैं, अपने सोसाइटी को उठाने की कोशिश करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ये एक यज्ञ रूपी यज्ञ है। और इस यज्ञ को जब हम अर्पित करते हैं बिना फल की चिंता करे हुए, तब देवता भी प्रसन्न होते हैं, और तब देवता हमारे साथ जुड़कर हमें मदद करते हैं और वो अपना यज्ञ करते हैं।
और तब मनुष्य और देवताओं में ये परस्पर कार्य जो है वो चलता रहता है, सहयोग चलता रहता है, और तब हम सब की संपन्नता पूर्ण होती है, हमें संपन्नता मिलती है। तो यहाँ यही कहा गया है कि यहाँ दो लोक है, एक तो सुरलोक, एक नरलोक। हमारा जो नरलोक है, यहीं पे अगर उसको कहें कि जैसे हेल बोलते हैं, राइट, कि ये हमारा यहीं पे हेल है। अ, अब मैं अगर बात बोलूं तो सुरलोक है, देवता, देवता यानी कि हमारा स्वर्ग लोक, नरक लोक, राइट, दो लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक। तो जब हम नरक लोक की बात करते हैं तो हमारा नरक यहीं पर है। हम अगर अच्छे काम करते हैं तो यही स्वर्ग बन सकता है, और अगर हम ऐसे कार्य करते हैं जो बुरे हैं, दूसरों को नीचा गिराते हैं, तो नरक बन जाते हैं। तो सुर, और खासकर यहाँ पे ये कहा गया है, सुरलोक उन्हीं को दिखता है जिनकी दिव्य चक्षु जागृत हो चुके हैं और जिनको दिखाई देता है। तो यानी कि वो कब दिखता है आपको सुरलोक, यानी कि देवता लोग कब दिखता है? जब आप सत्कार्य करते हैं, अपने प्रजा का उत्थान के लिए आप कार्य करते हैं, यानी कि आप अपनी कम्युनिटी, सोसाइटी, अपने कंट्री, अपने वर्ल्ड के उत्थान के लिए, अपने यूनिवर्स के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। हम सब क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं, करा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? हमारी चेतना का विस्तार हो रहा है। हमारे चेतना का विस्तार होने के कारण, एक इंसान की जब चेतना का विस्तार होता है, वो एक मैग्नेट के रूप में बाकी लोगों को जोड़ता है, और सबका विस्तार होने लगता है, सबकी चेतना का विस्तार होता है। यानी कि एक इंसान, एक मनुष्य का जब विस्तार होता है चेतना का, वो यूनिवर्स की चेतना का विस्तार करता है, और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इंक्रीज होती है, और यूनिवर्स भी बढ़ जाता है। तो सोचिए, ये ब्रह्मांड कितना इनफाइनाइट है। हम सब मल्टी डायमेंशनल बीइंग है, लेकिन क्या हम इस चीज को समझ पाते हैं? जब हम शरीर के साथ लेयर्स की बात करते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि हम एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग है। अब आप सोचिए, हमारी फिजिकल बॉडी इस तल पे है, इस धरातल पे है, रसातल पे, जो भी बोल रहे हैं आप। और हमारी जो प्राण शरीर है, जिसे हम एथरिक बॉडी कहते हैं, इसमें हमें एनर्जी एनर्जी मिलती है। इसको इसलिए हम प्राण शरीर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे एनर्जी स्टोर होती है। वैसे ही जब एस्ट्रल बॉडी की बात करते हैं, सूक्ष्म, ये सूक्ष्म तलों में विचरण करता है हमारा सूक्ष्म शरीर। उसी प्रकार मानस शरीर हमारा मानस तलों पे वहां जाता है, कारण शरीर कारण तलों पे जाता है, महाकारण शरीर महाकारण तलों पे जाता है। तो हम कितने तरह के बीइंग हो गए, सोचिए आप लोग। तो केवल हम इसी वर्ल्ड में नहीं है कि हम सोच रहे कि प्लैनेट अर्थ है, ये हमारा प्लैनेट अर्थ है, इसकी जैसा कोई, कई प्लैनेट अर्थ होंगे जहां पे हम विचरण करके आते होंगे अपने एस्ट्रल शरीर से। जब हम कारण शरीर महाकारण शरीर में जाते, तब हम और भी घूम पाते, दूसरे डायमेंशन में जा पाते हैं। इसलिए जब हम अपनी एनर्जी बॉडी पर काम करते हैं, एनर्जी लेते हैं, तो हमारी धीरे धीरे एक एक बॉडी जो है वो एक्टिवेट, छूटने लगती है। और जब ये एक्टिवेट होती है, यानी कि छूटने लगती है, तब हम अलग अलग डायमेंशंस में जाके ज्ञान अर्जित करके मास्टर से मिलकर आ सकते हैं। तो यहाँ यही कहा गया है कि जो दिव्य लोकवासी हैं, वो हमको देखते हैं, और हम उनको देख पाते हैं जब हमारी जब तीसरा नेत्र या हमारा दिव्य चक्षु जब जागृत होते हैं। इसलिए अपने ऊपर काम करने के लिए हमें सत्य भाष करना चाहिए, सत्व के साथ जुड़ना चाहिए। सत्व रजस तमस तो है ही, लेकिन हम अपने कार्य इस तरह से करें कि हम सत्य के साथ आगे चल पाए। क्रिएशन तो है ही, लेकिन अपने कर्मों को, अपने इंद्रियों को ध्यान से देखें कि हम क्या कर रहे हैं, राइट। एनी हाउ, अब हम जब बात कर रहे हैं, तो यही जब देवता जब हमारे कर्मों को देखते हैं, यज्ञ रूपी कर्म को देखते हैं, तब वो खुश होते हैं, और तब हमें भी उनका सहयोग प्राप्त होता है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती थी, राइट, कि जब मैं यहाँ आकर ध्यान कराती हूँ, और जब मैं कोई क्लास ले रही होती हूँ, तो जब मैं मेडिटेशन करा रही होती हूँ, तो कई बार मैंने महसूस किया कि ये सब मेरे मुंह से, मैं आज कुछ और बोलना चाह रही थी, लेकिन मेरे ध्यान में कुछ और ही निकल रहा है। और चक्रास मेडिटेशन शुरुआत मास्टर्स ने इस तरह से कराई मुझे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि नॉट ओनली मास्टर्स मुझे वो चीज करवा रहे हैं, बट दूसरी चीज, वो ज्ञान विजडम मास्टर्स दे रहे हैं। वो मेरा सिर्फ, मैं माध्यम हूँ, मेरा गला सिर्फ माध्यम है बोलने के लिए, लेकिन वो मैं भी श्रवण कर रही हूँ, मेरा भी दिमाग सुन रहा है, कान सुन रहे हैं, और मेरी चेतना का भी विस्तार हो रहा है। तो मास्टर्स ने मुझे भी पढ़ाया, आप लोग को भी पढ़ाया। और इसीलिए समझना चाहिए कि जब हम कोई सत्कार्य करते हैं, तो मास्टर्स अपनी एनर्जी हमारे साथ जोड़ देते हैं, हमें सहयोग देते हैं, और जब वो सहयोग देते हैं तो उनका भी यज्ञ हो रहा है। इसलिए हम परस्पर योग, अपने इस योग से, इस यज्ञ से हम आगे बढ़ते हैं, और सबका भला होता है। यही आज का स्वाध्याय है मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए।
किसी का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम सीधे ध्यान में जा सकते हैं, जैसा आप लोग कहें। ओके मास्टर, सो थैंक यू टू एवरीवन, सभी को आत्मवंदन। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग नहीं है तो चलिए हम ध्यान में बैठेंगे, समय बिना नष्ट किए हुए। अब 1 घंटे का ध्यान हम पूरी तरह करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज हम सब ध्यान में सबसे पहले अपने बॉडी को, जैसे हमने रोजाना किया है, अपने बॉडी को रिलैक्स कर लेते हैं। और बॉडी को रिलैक्स करने के साथ साथ आपके भीतर जो भी विचार चल रहे हो, जो भी बांधने वाली बातें होती हैं, जो हमारे दिमाग को बांध देती हैं या हमें मजबूर कर देती हैं, हम बहुत कुछ सोचते होता है, धीरे धीरे इन विचारों को निकलने दीजिए अपने भीतर से। और रिलीज करेंगे, जब आप सांसों के द्वारा रिलीज करें तो आप सोचें कि मेरा शरीर और हल्का होता जा रहा है। और जब आप पूरी तरह अपने शरीर को रिलैक्स कर लेंगे तो आप अपनी एनर्जीज को मदर अर्थ में ग्राउंड करेंगे। सर से लेकर पांव तक शरीर को पूरा रिलैक्स करते हुए मदर अर्थ में ग्राउंडिंग करेंगे। मदर अर्थ से प्रोटेक्शन लेंगे, उनके साथ बैठेंगे और ब्रह्मांड की भी प्रोटेक्शन लेके हम आगे बढ़ेंगे। और ये रोजाना करें, चाहे मैं बोलूं आपको या ना बोलूं, कोई बोले आपको ना बोले, अपना खुद का आप लोग कर लिया करिए। देखिए, कोई नया आता है तो हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो आपको बोलेगा, बट बिफोर इवन यू ज्वाइन द सेशन एंड गो इन टू मेडिटेशन, आई रिकमेंड यू टू रिलीज इट एंड अपने आप को आप उस प्रोटेक्शन में ले आए। सो चलिए मास्टर्स, आंखें बंद करेंगे, अपने हाथों को आपस में उंगलियां फंसाकर रखेंगे। आलती पालथी, आप इस तरह से आलती पालथी मार के बैठेंगे। जो भी मास्टर्स अगर जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो आप कृपया करके अपने पाँव को आप, या तो आप सोफा चेयर पे बैठे, पाँव को आप जमीन से टच होने दें और एंकल्स के पास से आप इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। जो बिस्तर पे बैठते हैं, पाँव लंबे करके अगर बैठना चाहते हैं तो आप बैठ सकते हैं। अगर आप पैर नहीं मोड़ सकते हैं, जिनको रीढ़ की हड्डी की तकलीफ है या कोई परेशानी है, तो आप टेक लगाकर बैठ सकते हैं। और मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी, जिनको तकलीफ नहीं है वो आप बैठ के कोशिश करें। जब तक कि आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप हमेशा लेट कर ध्यान करेंगे, इसलिए बेटर है कि आप उठ कर ध्यान करें। और खासकर मैं ये सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब हम प्लेटफॉर्म पे हो, इस प्लेटफॉर्म पे, तो कृपया करके आप बात करें तो आप लेट के बात ना करें, बैठ के बात करें। और कोशिश करिए। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। आंखें बंद करेंगे, अब अपनी भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस को महसूस करेंगे। 10 सेकेंड आप अंदर खींचेंगे सांसों को, 10 सेकेंड लेकर सांस बाहर छोड़ेंगे। और ये प्रक्रिया कंटिन्यू करें जब आप पूरी तरह अपने शरीर को रिलैक्स कर सके। उसके बाद शरीर की तरफ से ग्राउंडिंग के बाद अपना ध्यान हटा लें, प्रोटेक्शन ले लें और धीरे धीरे ट्रांसडेंटल स्टेट में जाने के लिए कोशिश करें कि धीरे धीरे ही सांसों को लें और धीरे धीरे छोड़ें। और ध्यान शरीर से हटाकर अब सिर्फ अपने दिव्य चक्षु के पास या अपने नासिक के अग्रभाग पे लगाना है। सो चलिए मास्टर्स, आंखें बंद करेंगे, सांसों को महसूस करते जाएंगे। अब जब आप सांस अंदर लें, महसूस करेंगे कि एक सकारात्मक ऊर्जा जो प्रेम, शांति, एकत्व से भरी हुई है, सुनहरी ऊर्जा हमारे भीतर प्राणवायु के साथ आ रही है, जो शरीर के हर कोने कोने में जा रही है। तो अपनी सांसों को महसूस करें मास्टर्स।
जिनको अपने पास पानी रखना हो, पानी चार्ज के लिए रख लेंगे। अब धीरे धीरे आपकी हर एक श्वास को अपने ब्रेन के हर एक भाग में, अपने चेहरे में महसूस करेंगे। हमारी हर एक श्वास हमारी आंखों को ठंडक पहुंचा रही है। हमारे कान, हमारे गाल, जबड़े सब रिलैक्स होते जा रहे हैं। हर एक श्वास शक्तिशाली ऊर्जा के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे हमारी श्वासें और शक्तिशाली, शांत, सुकून भरी होती जा रही है। इस संगीत की मधुर धुन के साथ सुकून को, शांति को महसूस करेंगे। हर एक श्वास के साथ संकल्प लें कि हमारा शरीर सकारात्मक ऊर्जाओं को रिसीव कर रहा है। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य इन श्वासों से ठीक होते जा रहा है। जहां कहीं पर भी हमें हीलिंग चाहिए, ये श्वासें हमें प्रदान कर रही हैं। अब धीरे धीरे अपनी श्वासों को अपने गले के भीतर, आपकी आवाज में, आपके गले की मांसपेशियों में, आपकी रीढ़ की हड्डी, कंधों में महसूस करें। हाथों में सांसों के स्पंदन को, प्राणवायु को महसूस करेंगे। और सांस छोड़ते हुए महसूस करें कि आप और हल्के और रिलैक्स होते जा रहे हैं। सारी तकलीफें, सारे दर्द, सारी दुविधाएं मिटती जा रही हैं। सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है और ट्रांसमिट हो रही है सुनहरी ऊर्जा में। एक भी क्षण नहीं गंवाना है, ना ही कोई स्पर्धा है किसी से। ये आप अपने आप के लिए कर रहे हैं। ये समय आपने अपने आप के लिए निकाला है, जो बहुत महत्वपूर्ण है।
आपकी पीठ, आपकी कमर, आपकी वर्टिब्रेस में सांसों को महसूस करें। टेलबोन से लेकर आपकी गर्दन और सहस्त्रार तक अपनी सांसों को महसूस करें अंदर आते हुए। और महसूस करिए सांसें, ये प्राण वायु हर एक कोशिका को जागृत कर रही है। आपकी रीढ़ की हड्डी आपके साथ सांस ले रही है। हर एक वर्टिब्रे में, हर एक कशेरुकाओं में सांसें भेज रही है, ऊर्जावान बना रही है। मैं हर एक क्षण का शुक्रिया करती हूँ या करता हूँ। हर एक क्षण और हर एक प्राण वायु के साथ मेरे भीतर मेरी शक्ति और बढ़ती जा रही है। मुझे सुकून, शांति, परम आनंद की अनुभूति करा रही है। इस परम आनंद को महसूस करेंगे अपनी हर एक श्वास के साथ। मेरी सांसें मेरे हृदय में, मेरे फेफड़ों में जा रही है, ऐसा महसूस करें। अपनी सांसों को अपने गले, अपने फेफड़ों में, अपने हृदय में महसूस करें और खुलकर सांस लें। 7 से 8 बार अपने फेफड़ों को ये प्रक्रिया कराएं, जिसमें आपके फेफड़े खुलकर सांस ले रहे हैं और हृदय को भी सांसें पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अपने लॉजिकल माइंड को या ईगो माइंड को आप छोड़ देंगे। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर केवल सांसों पे ध्यान दें। हर एक श्वास हमारे नाड़ियों को भी शुद्ध करती है। नाड़ियों के अंदर ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रवेश हो रहा है, जो पूर्ण तरह से आपकी अंदर सकारात्मक ऊर्जा ला रही है। धीरे धीरे अपने पेट के हर एक भाग में, चाहे वो आपका मणिपुरा चक्र का भाग हो, पाचन तंत्र हो, चाहे आपकी जिनेंद्रियों का भाग हो, यानी कि सैक्रल चक्र का भाग या स्वादिष्ठान चक्र का भाग, या हमारे रूट चक्र, मूलाधार, यानी कि हमारी बड़ी आंत का भाग, सब जगह अपनी सांसों को महसूस करें। खुलकर सांस लें। थोड़ी देर के लिए अपने पेट को फुलाकर सांस लें और जब छोड़े, पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर छोड़ें। अपने आप को और हल्का करते जाएं। हर प्रकार की पेट से जुड़ी हुई तकलीफें, जननेंद्रियों की तकलीफें या बड़ी आंत की तकलीफों को रिलीज करें सांसों के साथ। आपका मस्तिष्क बहुत मजबूत होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत मजबूत होता है। आप उसको जो भी बात फीड कराएंगे, वो बातों को महसूस करते ही वैसा ही मान बैठता है। इसलिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताएं कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। आपका हर एक ऑर्गन स्वस्थता से साथ काम कर रहा है। अब जब सांस छोड़ रहे हैं, आपकी तकलीफें बाहर निकल रही हैं और सुनहरी ऊर्जा में तब्दील हो रही है।
जैसी सोच रखेंगे वैसा क्रिएट करेंगे। धीरे धीरे अपने धड़ से नीचे का भाग, जिसे हम पाँव से जोड़ते हैं, आपके हिप्स, आपकी जांघें, घुटने, पाँव की पिंडलियां, तलवे, एड़ियां और पाँव की उंगलियों तक सांसों के स्पंदन को अपनी हर एक नस नाड़ी में, शिकाओं में, अस्थि मज्जाओं में महसूस करें। धीरे धीरे सांसों को अपने भीतर खींचेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्सेशन को महसूस करें। उस एकत्व को महसूस करें। मदर अर्थ के साथ जुड़ने के लिए उनको प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लें और अपनी ग्राउंडिंग करें। जो भी भाग शरीर का जमीन से जुड़ा है, महसूस करें वहां से जड़ें निकलकर मदर अर्थ में जा रही। ये जड़ें आपकी खुद की हैं, जो मदर अर्थ से कनेक्शन बना रही। उस कनेक्शन को महसूस करिए और मदर अर्थ की हीलिंग, ग्राउंडिंग एनर्जीज को अपने भीतर आता हुआ महसूस करें। मदर अर्थ हमें अपने प्यार, अपने सुकून से, अपनी स्वस्थ ऊर्जाओं से जोड़ रही है। पृथ्वी माँ एक प्रेम का सागर है, ममता का सागर है, जो हमारे ही भीतर करुणा, दया और एकता को और स्थापित कर रही है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने हृदय की तरफ ले आए और महसूस करें कि आपके हृदय से प्रेम का प्रस्फुटन हो रहा है। धीरे धीरे ये प्रेम आपके हृदय से निकलकर सभी प्राणियों को जा रहा है, चाहे वो आपके घर के हो, आपके आजू बाजू के लोग हो, नेबर्स हो, आपकी कम्युनिटी हो, आपका नेबरहुड हो, या आपका स्टेट हो या आपका कंट्री हो। धीरे धीरे आपका प्रेम आपके अस्तित्व को महसूस कर रहा है, करवा रहा है। धीरे धीरे आपका शरीर प्रेम के साथ जुड़ रहा है। एक सुनहरी ऊर्जा आपके हृदय से निकलकर चारों ओर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, हर जगह सबको जोड़ रही है इस प्रेम से। सबके लिए सिर्फ प्रेम और प्रेम, सिर्फ प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम, बिना किसी सोच विचार के सबको सिर्फ प्रेम दे, सिर्फ प्रेम। ये सुनहरी ऊर्जा जो आपको घेरे हुए है, इसमें हल्की पिंक ऊर्जा भी महसूस करें जो प्रेम से जुड़ी है और ये चारों तरफ बढ़ती जा रही है, आपको सुरक्षित कर रही है और सबको प्रेम दे रही है। सभी प्राणी मात्र के लिए सिर्फ प्रेम है आपके पास, किसी भी प्रकार की कोई नफरत नहीं। सबको माफी प्रदान करें और सबको प्रेम प्रदान करें। सबसे माफी मांगे और प्रेम प्रदान करें और शांति के साथ अब हम अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान देते हुए अपने शरीर से ध्यान हटा लेंगे।
केवल और केवल अपनी श्वासों पर ध्यान दें। सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर ये समय आपने अपने लिए निकाला है, तो आप शरीर से ध्यान हटाकर केवल और केवल अपने आप के साथ, सांसों के साथ जुड़े। अपनी सांसों पर ध्यान दें मास्टर्स। धीरे धीरे अपनी सांसों को अपने भीतर गहराई में महसूस करें और इसी गहराई में और आगे बढ़ते जाएं। ध्यान की उच्चतम श्रेणी तक आपको ले जाए। ध्यान की गहराइयों में भी चेतना की ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। अपनी सांसों को महसूस करते रहें और एक होते जाएं।
अपने शरीर को पूरी तरह स्थिर रहने दें और सांसों पर कंसंट्रेट करें। सारे विचारों से दूर होकर वापस अपनी सांसों पर आ जाएं और स्थिरता के साथ आगे बढ़ें।
हर एक क्षण का सदुपयोग करें मास्टर्स। हर एक क्षण सांसों के साथ, हर एक सांस गहराई में होते हैं, धीरे धीरे लेती है और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ें। सांसों के आवागमन को महसूस करें, किस प्रकार ये सांसें अंदर आ रही हैं और किस प्रकार बाहर जा रही। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। जो भी विचार आए उन्हें छोड़ दे, वापस सांसों पे आ जाए। जब हम विचार शून्य होते हैं तब हम अथाह मात्रा में ब्रह्मांडीय शक्ति रिसीव करते हैं। ब्रह्मांडीय शक्ति हमारा फ्यूल है, हमारी एनर्जी है, जिसे हमें इस शरीर को चलाने में और अति इंद्रिय शक्तियों को स्थापित करने में मदद मिलती है। अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर बाकी चीजें भी महसूस।
हर एक क्षण विश्वासों पर ध्यान और गहरे में उतरते जाओ, और गहरे, और गहरे। हर एक श्वास धीरे धीरे गहराई तक जाती थी और चेतना की ऊंचाइयों को छूती थी।
एक भी क्षण खाली न जाए मास्टर। हर एक क्षण सिर्फ सांसों के संग, सांसों की गहराइयों को महसूस करें। हर एक सांस को अपने भीतर गहराई में जाने दें। सांस छोड़ते हुए
अंदर की गहराइयों से जो कुछ भी नकारात्मक है वो सांसों के द्वारा छूटता जाए। साथ ही साथ आप और हल्की और प्रेममय, शांति में, एकत्व में आते जा रहे हैं। ये सृष्टि जिसने आपको चारों तरफ से घेर के रखा है, हर एक कण कण में वो सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ मौजूद है। आपके शरीर के भीतर से सकारात्मक ऊर्जा और बढ़ती जा रही है। आपके घर परिवार को, हर एक प्राणी को ये सकारात्मक ऊर्जा छू रही है। आपके पास जो जल रखा है, ये जल भी सकारात्मकता को छू रहा है। सकारात्मकता आ रही है इस जल में। इस समय संकल्प लें कि जो कुछ भी मेरे सोल प्लान से अलाइंड हो, जो मेरा हाईएस्ट टाइम लाइन है, उसके साथ में अलाइन हो जाओ। जिस चीज को मैं ढूंढ रही हूँ या ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे ढूंढ रहा है या मुझे ढूंढ रही है। जो ज्ञान, जो विद्या, नकारात्मक ऊर्जा मेरे लिए है, उसकी उच्च श्रेणी के साथ मैं जुड़ चुकी हूँ या जुड़ चुका। मेरा हर क्षण सत्य के साथ जुड़ जाए, तत्व के साथ जुड़ जाए। सभी मास्टर, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, सभी डिवाइन बीइंग्स मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे आगे का पथ दिखाएं। जो मेरा पर्पस है उसके साथ मुझे जोड़ दें। किस पर्पस के लिए हम यहाँ आए हैं, हमें क्या सीखना है, क्या सिखाना है, कहाँ जाना है, ये सब सवाल, इनके सारे उत्तर मार्गदर्शन के रूप में हमें मिल जाए। मदर अर्थ का धन्यवाद करेंगी, जिन्होंने हमें ग्राउंड किया, स्टेबलाइज किया, हमारी ऊर्जा, हमें स्वस्थता प्रदान की, हमें एकत्व में रखा और हम शांति से जुड़े, सुकून से जुड़े। अपनी सांसों का, अपनी सृष्टि का, अपने अस्तित्व का धन्यवाद करें। हर एक नेमत का शुक्रिया, हमारी सांसों का शुक्रिया, सूर्य चंद्रमा की ऊर्जाओं का शुक्रिया, ध्यान से जागृत हुई हमारी कलात्मक शक्तियों का शुक्रिया, जो नदी की भांति बहना शुरू हो चुकी। हर ध्यान के माध्यम से, इन सांसों के माध्यम से हमारे भीतर क्रिएटिव फ्लो शुरू हो चुके हैं और इन कलात्मक फ्लो स्टेट में
धन्यवाद देते हैं, पूरे चंद्रमा को धन्यवाद देंगे हमारे भीतर स्वस्थता, सकारात्मकता, वाइब्रेंसी लाने के लिए, स्वस्थता लाने के लिए, हमारे इमोशंस को सकारात्मक करने के लिए, जो भी जमा इमोशंस हैं उन्हें बहाने के लिए, नकारात्मकता को दूर करने के लिए। अपनी भावनाओं को, इच्छाओं को समझने के लिए कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है। सबका भेद हमारी यह दिव्य दृष्टि हमें बतलाती है। हम धीरे धीरे अपने आप को जागृत करते हुए अपने दिव्य दृष्टि से जुड़कर सत्य के साथ जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे मास्टर्स। लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से शांति के साथ धीरे धीरे हर एक क्षण को महसूस करें, हर एक सांस अब आपके शरीर को जागृत कर रही है। धीरे धीरे हाथ, पांव और शारीरिक शरीर के ढांचे में इस जागृत ऊर्जा को महसूस करें। ध्यान की गहराइयों से बाहर आने के लिए, निकलने के लिए धीरे धीरे अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करें। अपने साथ के सभी संगी साथियों को, ध्यानियों को, हमारे आज के सभी जुड़े हुए डिवाइन बीइंग्स, मास्टर्स, गाइड्स को, हमारे एंजल्स, आर्क एंजल्स, गार्डन एंजल्स, स्पिरिट एनिमल्स को, हमारे सभी गुरुओं को धन्यवाद दें, प्रणाम करें। धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, गर्दन को, सर को सीधा करेंगे। और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों से और उन्हें अनक्लास्प करेंगे जब भी आप रेडी हो, कंफर्टेबल हो। बिना ग्रैटिट्यूड दिए कोई भी ना जाए, अपना ग्रैटिट्यूड सबको दो, सबकी ऊर्जा साथ में जुड़ी हुई। धीरे धीरे हाथों को अनक्लास्प करते हुए 5 सेकंड के लिए उंगलियों को आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपने हथेलियों के भीतर ही अपनी आंखों को खोलेंगे। और जब भी आप कंफर्टेबल हो, रेडी हो, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ सकते हैं। जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं कुछ देर और बैठे रह सकते हैं, और जो समय लेकर बाहर निकल चुके हैं एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए, अपने आप को हक करें, सुकून भरी सांस लें, अपने भीतर सांसों को खींचें और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और जो रेडी बैठे हैं, आप अपने पानी को चार्ज करेंगे तो जग, वाटर बॉटल, ग्लास जो भी हो जिनको चार्ज करना हो
साथ में आप चार्ज करें और अपने हाथों में पानी के जग, ग्लास, वाटर बॉटल या पानी का जो भी बर्तन है उसे ले लेंगे और अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब इसमें देखेंगे। और अब हम इंटेंशन डालेंगे। मेरे साथ आप अपने मन में या अपने जोर जोर से भी बोल सकते हैं, मतलब बहुत जोर से नहीं, नॉर्मली बोल सकते हैं। तो जल को देखते हुए, प्रतिबिंब देखते हुए इंटेंशन डालेंगे कि इस जल में बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा शांति, बहुत सारी एकता, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को, इस जल को पीने से मेरे परिवार के सभी छोटे बड़े बुजुर्ग सभी स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं। सब में एकता है, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं। सब में प्रेम है, एकता है और हम सब एक दूसरे को गाइड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भाव है, एकता है। हम एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। मैं जहां पर कहीं पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। मुझे और मेरे कार्यों को एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट प्राप्त होती है। मेरे सभी गुरुजन, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, मेरे स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे मेरे सोल प्लान के साथ अलाइन करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, मुझे प्रोटेक्शन देते हैं, सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। मैं जहां कहीं पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे सभी कार्य सभी के साथ जुड़कर पूर्ण होते हैं। मैं जो भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, सभी कार्यों को एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन प्राप्त होती है। जहां कहीं पर भी मैं जा रही हूँ, जाती हूँ या जाता हूँ, या कोई भी मुझसे मिलने आता है, सभी प्रेम, शांति, अपनत्व, एकत्व, खुशियों से भर जाते हैं, स्वस्थता से भर जाते हैं। इस जल का, हमारी सृष्टि का हर एक नेमत का शुक्रिया करते हैं, हमारी ऊर्जाओं का, जो हमें सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ रही है उनका शुक्रिया, हर एक सांस का शुक्रिया, इस जल की सकारात्मकता का शुक्रिया। हम सब एक दूसरे का धन्यवाद देते हुए इस जल को ग्रहण करें साथ में। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप पी सकते हैं, अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। किसी का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस या क्वेश्चन पूछना है तो। यस मास्टर्स, वंदना जी, आत्मवंदन माफी। आत्मवंदन वंदना जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, मैम आवाज आ रही? हाँ हाँ जी, आ रही है। थैंक यू मैम। ध्यान बहुत गहरा था, थैंक यू। ध्यान बहुत अच्छा गहरा था। लास्ट के समझे 5 मिनट पहले ये हाथ जैसे पिरामिड की शेप में ऊपर चले, अनक्लास मतलब क्लास होके ही, और इतनी ज्यादा वाइब्रेशन थी, जैसे करंट लगता है तो प्रेस चिपक जाती है ना हाथ से, समझो वाह। उस तरह की वाइब्रेशन। बहुत हैवी है, बहुत हैवी। हम्म। और बीच में फिर थोड़ी बॉडी, लोअर बॉडी हल्की हुई है, वाह। लेकिन यहाँ चेस्ट से लेके हाथों तक ऐसे बिल्कुल, मतलब पहले तो यहाँ क्राउन के ऊपर में जमे रहे हैं हाथ, जी। और बहुत हैवी करंट था। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे पीछे चोटी की तरफ चले गए, और उसके बाद में बहुत इंटेंशन डालने, ट्रांसम्यूट करने के बाद में जाके लास्ट में रिलीज हुए। वंडरफुल। तो हैवीनेस इतने दिन से लग रही थी, आज रिलीज हुई है ऐसा लग रहा है। क्या चीज? थोड़ी, जो इतने दिन से आपको हैवीनेस लग रही थी वो आज रिलीज हो गई हाँ है, ये हाँ बोल रही हाँ, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैम वो वंडरफुल। जो मैंने उस दिन परसों इंटेंट डाला था ना, वो यही इंटेंट डाला था कि मेरे को और मेरी फैमिली को जो खराब करने के लिए जो भी कुछ किसी का किया कराया हो, या कहीं से मैंने कुछ कैच किया हो, हम्म। वो जड़ से निकले। और हम्म। ये मैंने 3-4 बार इंटेंट किया था, उसी के बाद एकदम मुझे वो गैस की प्रॉब्लम शुरू हुई।
वही वही तकलीफ थी ना, वो अंदर आपकी बॉडी के लेयर्स में होगी, जो आज हम बात कर रहे थे, और आपके बॉडी के लेयर से वो निकल रही है। सो वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू। हाँ, मुझे याद दिलाइएगा गुरुवार, आपका गुरुवार आने से पहले मुझे याद दिलाइएगा, मुझे बात करनी है आपसे। ठीक है, कल ही है किस डे वैसे से? हम लोग का गुरुवार, हाँ आज जी, हाँ जी। कल। हाँ, मैं मैसेज भेजूंगी। सो ओके। एनी हाउ, थैंक यू सो मच थैंक यू। वंदना जी, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। यस, सो दैट्स ग्रेट। पानी जरूर पी लीजिएगा, जो भी अभी ध्यान में, जिनको भी वाइब्रेशन ज्यादा महसूस हुई है, अच्छा है, गर्मी भी लगी है अगर, तो आप पानी जरूर पी के रखिए। जब शुरुआत में, एक तो गर्मी के दिन भी है, तो जिनको भी जो ध्यान में बैठते हैं आकर, प्लीज कृपया करके पानी जरूर पिए। और जब पानी पीते हैं तो वो ऊर्जा प्रॉपर वे में सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है। और साथ ही साथ जब आप ध्यान से उठते हैं तभी भी आप पीजिए, क्योंकि शरीर में वो प्रोसेस होता है ध्यान से, अपने आप ही होता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन ध्यान से वो जो हीलिंग एनर्जीज हैं जब डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, और जब हम महसूस करते हैं वाइब्रेशंस भी, तो डेफिनेटली इट रियली हेल्प्स। सो पानी जरूर पीजिए, ठीक है। और जितना गर्मी के दिन है, वैसे ही जितना हल्का खाएंगे, जितना पेट को ठंडा करने की चीजें खाएंगे, उतना अच्छा रहेगा, जिससे तबीयत भी ठीक रहे। किसी का कोई और प्रश्न या कोई शेयरिंग मास्टर्स, नहीं तो हम सेशन एंड कर सकते हैं जल्दी से। और अ, कोई अगर शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जिनके भी मैसेजेस हैं। ओके, कल किसका है नवीन जी स्वाध्याय? कल अंजू जी का है जी। अंजू जी का, ओके ओके, ठीक है। और सो आई बिलीव अंजू जी का स्वाध्याय एक बार वो देख लेंगे। और क्या है, श्लोक लोग सब ठीक है, क्योंकि अभी बीच में रूपा जी का आई थिंक कुछ दो बराबर ही थे, इसलिए थोड़ा देख लेंगे सब। यस, रजनी जी, प्रणाम, नमस्कार। वन सेकंड, अनम्यूट करें, अनम्यूट अनम्यूट। हाँ जी, नमस्कार मैम, नमस्कार। वंदन सबको। मैम, मैं ये पूछना चाहती थी, आज से अमावस्या है, तो कुछ उसका इम्पैक्ट पड़ता है घर पे या घर के लोगों पे, जैसे कि पढ़ता है, गुस्सा जैसे बहुत बढ़ता है, बहुत गुस्सा, कल बहुत तो एकादशी, घर। कल या परसों एकादशी थी ना, तो अभी अमावस्या कैसे हो सकती है? अभी कल होगी शायद, आने वाले दिन में। पता नहीं, आज दोपहर के सेशन में एक मैम बोल रही थी कि ओके आज अमावस्या है। ओके, लेट मी सी, एक मिनट देखने दे मुझे। मैम आज ही है मैम। आज ही है, इंडिया में आज होगी फिर। हाँ, लेकिन आज, मतलब यहाँ पे यूएस में आज नहीं कल है, मगर हो सकता है इंडिया में हो। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, क्योंकि एक मिनट। हम्म, इंडिया में आज का बताया है, सो हमारा कल है, लेकिन फिर भी। बट क्या होता है कि जब हम न्यू मून की बात करते हैं या अमावस्या की बात करते हैं, तो लोगों के कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं, कई लोग को बहुत एक्साइटमेंट महसूस, फुल मून की एनर्जी भी ज्यादा करती है। सो ऐसा नहीं है कि दोनों ही बार एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। एक तो जैसे होता है ना, लो टाइड हाई टाइड रहता है, तो पूर्णिमा के समय ये भी होता है। बट ड्यूरिंग दिस टाइम लोगों के दिमागों पर असर किस प्रकार करता है, एनर्जी जो होती है वो असर करती है, इमोशंस पे असर करती है, सबसे ज्यादा इमोशंस पे। कई लोगों को बहुत पूर्णिमा के समय गुस्सा भी आ सकता है, कहीं बहुत एक्साइटेड स्टेट में हो सकते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा जैसे होता है ना, पागलपन की हद तक खुश हो जाते हैं, वो भी होता है। कई लोग बहुत एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। वैसे ही जब न्यू मून की बात होती है, तो न्यू मून खराब रूप से नहीं देखना चाहिए। अमावस्या भी आपके जीवन के लिए 15 दिन, अमावस्या के बाद और फिर 15 दिन
पूर्णिमा के बाद, मतलब पूरा 30 डेज का साइकिल हो जाता है, राइट। आप 15 दिन का साइकिल न्यू मून का, 15 दिन का पूर्णिमा का। जब हम न्यू मून की बात करते हैं तो न्यू मून हमारे नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि कोई नया प्रोजेक्ट, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, या आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, चाहे आप स्कूल कॉलेज में हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आपको कोई अपने जीवन में कोई नई चीज शुरुआत करनी हो, तो जो न्यू मून का, अमावस्या का समय होता है, वो उस चीज को बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो हर एक दिन आप उस प्रोजेक्ट के लिए काम करें तो वो कार्य बढ़ता है और फ्रूटफुल होता है, मतलब बढ़त होती है। और न्यू मून का जब जैसे अमावस्या का समय होता है, जिस जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन नहीं, बट उसके दूसरे दिन कई लोग अपने बाल काटते हैं। क्यों काटते हैं? सो दैट, जिनको लंबे बाल करने होते हैं तो वो बाल काटते हैं, सो दैट उनके बाल अब वो बढ़े, उस समय तेजी से बढ़े। तो इसलिए भी होता है कि वो, कई लोग ये भी मानते हैं, राइट। तो जो न्यू मून का समय होता है वो बहुत मतलब फर्टाइल होता है, ऐसा मैं बोलूंगी। तो क्रिएशन का समय, अंधकार में ही चीजें पनपती हैं। तो इसलिए आप उस पर और ध्यान दें और आगे बढ़ें, तो ये सब चीजें आपको हेल्प करती है। इसलिए बोलते हैं ना कि अफर्मेशंस ड्यूरिंग द न्यू मून टाइम, अफर्मेशंस अपने आप न्यू मून का यानी कि अमावस्या की जर्नल बनाए, नोटबुक। एक पूर्णिमा की रहती है। पूर्णिमा के समय क्या होता है, जो चीजें हमको अपने जीवन से निकालनी है, जो हमारे लिए कार्यगर नहीं है या हमें मदद नहीं करे, तो उन चीजों को अपने जीवन से निकालें। और धीरे धीरे हम छटाई करते हैं कि कौन सी चीजें जो हमारे लिए वर्क नहीं कर रही हैं। और न्यू मून का समय ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें फ्यूचर में चाहिए, तो अभी से आप उनको आप मैनिफेस्ट करना शुरू करें, अफर्म करना शुरू करें, संकल्प लें, उसको शुरू करें। तो ये भी दो चीजें हैं जो होती है। बट खराब की और बात, मैम ध्यान करने से हमारे भावना और इच्छा मन पे बहुत असर पड़ता है, और हम और सकारात्मक होते जाते हैं ध्यान से। हम क्लैरिटी मिलती है ना ध्यान में। और मैम इस टाइम पे कोई कोई किसी के ऊपर जैसे कुछ करना कराना का भी होता है, तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट, कुछ डाउट है मुझे कि जैसे कोई हमारे नेबर में, तो वो चीज का इम्पैक्ट हो सकता है कि कुछ उस वजह से घर में आई ऐसे डोंट नो। प्रॉब्लम। देखिए, हम सोच सकते हैं, लेकिन कई बार हमें पूरी तरह ज्ञात होना चाहिए, फिर आप उस चीज को समझ पाते हैं। कई लोग होते हैं न्यू मून, लेकिन अट्रैक्शन के लिए ज्यादातर यूज करते हैं, न्यू मून रिचुअल्स होते हैं। ये सुनने में मेरे को पता है। मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ इसके बारे में, क्योंकि कभी किया नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में, ना ही मैं पता करना चाहती हूँ। मगर इतना जरूर है कि जब आपको पूरी तरह पता चल जाए, कंफर्म हो जाए, तभी आप किसी के बारे में बोले। मुझे कंफर्म है, मुझे पता है, इसलिए मैंने कब बोला। आपको भी हो सकता है कंफर्म हो, आपको भी पता हो, लेकिन मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि आप अपने दिमाग में सोच के चलिए कि सब कुछ अच्छा है, और मैं पूरी तरह प्रोटेक्टेड हूँ, मेरा घर परिवार, और मैं ध्यान करती हूँ। और अपने घर के चारों तरफ आप सेलेनाइट भी रख सकते हैं। मतलब चार चार कोने, घर के और चारों कोने में एक एक सेलेनाइट का पीस, इतना, जैसे ऐसे पीस आते हैं ना, ऐसे वाले पीस आते हैं, राइट, ऐसे छोटे भी किस होते चीज के पीसेस, किस चीज के पीसेस? हैं, सेलेनाइट। सेलेनाइट। हाँ, सेलेनाइट ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। सेलेनाइट टावर्स आते हैं। और अदरवाइज घर के, जब आप शाम होती है तो घर में आप जब दिया बत्ती करते हैं, तो आप कपूर चारों तरफ जो है उसकी जो जिसमें तो हवन भी करते हैं, तो आप वो कर सकते हैं कि नकारात्मकता सही चले जाए। शाम होते साथ ही घर के मुख्य द्वार पर पानी, जल अर्पित करते हैं, नेगेटिविटी दूर हो जाए, राइट। वो सब करके दिया जला देते हैं, वो भी करते हैं। तो इसलिए घर में लाइट्स जला देते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि नकारात्मकता चली जाए, राइट। और अगर आपको लगता है तो आप सॉल्ट डाल सकते हैं, है ना, घर जमीन पे रात को, और सुबह उसको साफ कर दें। रात भर पड़ा रहेगा, सारी नेगेटिविटी ले लेगा और अलग कर दें। नहीं तो ग्लास में आप नमक का पानी बनाकर रख सकते हैं, कांच के ग्लास में, और दूसरे दिन या एक दो दिन के बाद फेंक दें उसको, कमोड में फ्लश कर दें। ऐसे भी नेगेटिविटी जाती है। लेकिन जो दिमाग की नेगेटिविटी है वो कैसे जाएगी? तो उसके लिए आपको अपने विचारों को शुद्ध रखना पड़ेगा, सकारात्मक सोचना पड़ेगा कि मैं सकारात्मक, मेरे विचार सकारात्मक, और मैं जो खाना बना रही हूँ वो भी सकारात्मक बन रहा है। अपने विचारों के साथ अच्छा सोचे। जब खाना दें तो ये, जब खाना कोई खाए, जब आप अपने हस्बैंड को भी देते हैं या परिवार में किसी को भी देते हैं या खुद लेते हैं,
कि खाना जब मैं दे रही हूँ तो इस ऊर्जा से दे रही हूँ कि सबको प्यार मिले, शांति मिले, सब में एकता बढ़े, सौहार्द बढ़े, सब अच्छी बात करे, सबके विचारों को और शुद्ध करे। तो ऐसे करके आप खाना दे सबको। बोलते ना, इंटेंशंस मैटर करते हैं, तो आप इंटेंशन अच्छे रखें। जैसे मैम अभी बात कर रही थी ना, तभी मुझे लगा, थोड़ा स्ट्राइक किया इसी बात को। अभी मैम ने भी यही बात बोली है ना कुछ, कौन सी मैम ने? जो अभी जिन्होंने बात करी थी, अभी वंदना पेश जी। किया था, वंदना जी ने। जी, देखिए वो बहुत समय से कुछ चीजों को फाइट कर रही हैं, और केवल हमारे परिवार में केवल हम ही अकेले नहीं रहते, सब लोग रहते हैं। तो सबकी भी मेन ऊर्जा उनको फील हो रहा होगा, काफी समय से वो भी प्रैक्टिस कर रही हैं, आप भी कर रहे हैं। मगर मैं सिर्फ बोलूंगी कि आप अपना ध्यान आप कर रहे हैं, और उसको और उच्च कर लीजिए, विचारों को सकारात्मक कर लें, तो ऑटोमेटिकली, और खाने में हम चार्ज कर सकते हैं, पानी को चार्ज कर सकते हैं, प्यार से दे सकते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ट्राई दैट। मैम जैसे अभी मैंने अपनी बोतल को पानी को चार्ज किया, तो यही वाला पानी पूरे घर के, जहाँ हम जब पूरे जिसमें से बॉटल लेते हैं पानी, उसमें मिक्स करके रख दें, और वो वो भी सारे कर घर सकते हैं, को। और अगर आप जब ध्यान से उठते हैं तो आप तब सबको पानी दे सकते हैं ना, उसी समय भी दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी पी लो भाई। नहीं, ऐसे कोई कहने से नहीं पीता, अपनी मर्जी से पीते हैं सब। तो वो चीज मैं किसी को कंपेल नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है हम्म। घर का। तो वो चीज मैं घर में जहाँ पानी तो आप सब वहां लेते डाल हैं, दिया जहाँ करिए, डाल दिया करिए। हाँ, और लेकिन उसको चार्ज भी कर दीजिए, उसके ऊपर पिरामिड रख दीजिए। इट रियली वर्क्स वंडर्स। बहुत बहुत आप पिरामिड लगा के बैठे हैं, तो पिरामिड लगा के बैठकर हम कुछ नेगेटिव बात ना करें। नेगेटिव बात करते तो फिर वही एक्स्ट्रा हो रही है ना। तो rather देन, बाहर ही दें। नहीं, जस्ट बता रही हूँ कि आप सोचे मत ऐसा, अच्छा सोचें, और ये सोचें कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। धीरे धीरे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। सो मास्टर्स, किसी का और कोई प्रश्न शेयरिंग नहीं है तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अभी, और अन्यथा अब सेशन समाप्त करेंगे। कुछ अगर लिखना हो, किसी को ग्रुप में डालना हो, जो सकारात्मक हो, जो ध्यान से या ज्ञान से जुड़ा हो, वो डालें। आई बिलीव एक्स्ट्रा कुछ और दूसरी चीजें ना डालें, दूसरे ग्रुप के फ्लायर्स ना डालें, क्योंकि ये आपके लिए है, आपका ग्रुप है, तो इसको संभाल के रखें। और कुछ अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको, अब जैसे कल मैंने एक वेबसाइट का एड्रेस डाला था, क्योंकि मुझे किसी ने भेजा था, और पिरामिड से जुड़ा हुआ था, कि पिरामिड्स जिनको वो जो ऊपर एक ऐसा पिरामिड होता है और फिर पाइप से पिरामिड बना के, तो वो एनर्जी के लिए काफी अच्छा होता है, ये सब बोलते हैं। हालांकि आई हैव माई ओन पिरामिड, जैसे कि ये वाले हैं, जैसे ये मेरा ब्रास वाला है, गोल्डन पिरामिड बोल लीजिए, या कॉपर का पिरामिड बोल लीजिए, या फाइबर के बोल लीजिए। तो घर में हम सब हमारे पास ये सब कैप्स के रूप में, लेकिन कई लोग पिरामिड लगा के उसके नीचे ही बैठना चाहते हैं, कि भाई अपने पर्सनल पिरामिड्स हो, अब उस और ऊर्जा मिले, क्योंकि बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कॉपर पाइप से ज्यादा मिलती है। इसलिए डाला था, तो मुझे उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बिकॉज कई लोगों ने यूज मतलब उसको ऑर्डर किया था, इसलिए मुझे भी भेजा गया। तो मैंने भी बोला कि भाई सबके पास तो कैप्स रहते हैं, और इंडिया से लोग खरीद सकते हैं, सस्ते भी मिलते हैं। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि वो पिरामिड कैप्स नहीं, वो फॉर्म पिरामिड्स है, और ऐसा है। लेकिन जब उसके वेबसाइट पे भी गए तो कई लोगों ने ये बोला कि वो कुछ वेबसाइट में हो सकता है दिक्कत हो, इसलिए भाई कोई अगर पैसे डाले, कोई खर्च करना चाहे, ऑर्डर करना चाहे, क्रेडिट कार्ड से करें, जिससे आप उसको, आपको पैसे वापस भी मिल जाए। बाई चांस अगर आप को वो प्रोडक्ट नहीं मिलता है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि यू कैन ऑलवेज क्रेडिट कार्ड से करें, rather देन उसको ऐसे आप परचेज करें। लेकिन मैं सिर्फ ये बोलूंगी, डिस्क्लेमर है, ये सब लोग अपने अपने हिसाब से देखें। कोई ये ना बोले कि मधु जी आपने पोस्ट किया था इसलिए हमने विश्वास करके कर लिया। मेरे को भी मैसेज आया, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के, सुबह आया था, मैंने सोच समझ के रात को डाला, वो भी इसलिए कि भाई मुझे लगा कि अच्छा होगा। लेकिन बाद में मैसेज आने लगे कि ये वेबसाइट ठीक नहीं है, ये वो। फिर किसी और ने भी पता किया कि भाई बकायदा कस्टमर सर्विस भी मिल रही है, बात भी हो रही है, लेकिन सी आई डोंट नो, बिकॉज मैंने परचेज नहीं किया।
लेकिन मुझे मैसेज आया कि पूरी न्यू जर्सी टीम ने लिया है, इसलिए दे आर परचेजिंग, सस्ते दाम पे मिल जाएगी, बाहर भी जाएंगे इतना खरीदेंगे। यूएस में सभी मटेरियल जो रॉ मटेरियल होते हैं उसको यूज करके अगर बनाने की भी कोशिश करें तो मोर देन $100 पड़ जाएगा। तो इसलिए उनको लगा कि ये $45 का सस्ता है, अच्छा है। सो ये आप अपने अपने हिसाब से देखिएगा किसको चाहिए नहीं चाहिए। हालांकि मैंने डिलीट कर दिया है, बट आई रिकमेंड कि कोई भी वेबसाइट को अगर आप करें तो पहले आप अपना खुद का जांच परख अपनी करें, मेरी बातों पे ना जाए। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, मैं अपनी वो चीज मैं डालती हूँ जो मुझे ठीक लगता है, तो मैंने डाला, ठीक लगा मुझे इसलिए डाला। लेकिन तुरंत उसके बाद मैसेजेस आने लगे कि ये सही नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। बट आई रेकमेंड कि ऑनलाइन इंडिया में भी अगर आप पिरामिड वैली जाएंगे बैंगलोर, तो वहां पे भी एक शॉप है पिरामिड वैली बैंगलोर में, उसी उसी कैंपस में। और आपको वहां पे उस समय मैं 990 का लाई थी, जो मेरे पास पिरामिड है, पिरामिड कैप्स, 990 रुपए का। तो जो जो जाता है इंडिया, प्लीज अगर आपको लग रहा है कि आप जा रहे हैं एंड यू कैन डू द कुरियर सर्विस या कुछ ले सकते हैं, तो आप वो सब करवा सकते हैं। उतना पैसा देके आ जाए कि सस्ते में मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे आप खरीदेंगे या ऑनलाइन भी खरीदेंगे, मुझे नहीं पता कितना पड़ेगा, लेकिन आप लोग देखें कितना पैसा लग रहा है, क्या है, कितने डॉलर में आप, जो यूएस के लोग हैं उनको डॉलर लगते हैं, कुरियर कराने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। मैंने इकट्ठे बल्क में मंगाए थे, अपने लिए मंगाए थे, अपने परिवार के लिए मंगाए थे, तो मुझे 20-25 दिन नॉर्मल लगे थे, नॉर्मल पोस्ट से, ये मेरे को लगा था। लेकिन अगर आप लोगों को खरीदना है तो ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप खरीद सकते हैं, इंडिया में वो सब अवेलेबल हो जाते हैं। आप एक दूसरे से पूछेंगे, इंडिया में सभी लोग जो रहते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो पता ही होगा कि कहाँ से ले सकते हैं। यू विल बी प्रोवाइडेड दोज कैप्स, पैसे देने हैं, कुरियर सर्विस देनी है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा इंडिया में ही, है ना। मगर यूएस में मंगाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे भी एक दो लोग हैं जो करते हैं, सो आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट मैं पूछूंगी, अगर कुछ किसी को चाहिए होगा तो मैं पूछ के बता दूंगी आपको। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, और कल मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ, और आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। सो मास्टर्स, हम सबका मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश के साथ जुड़े रहें, अपना ध्यान करते रहें, सामूहिक ध्यान करते रहें, और सबको ध्यान कराते रहें, सिखाते रहें, लेकिन अपना इनर वर्क करते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल नाइट, रेस्टफुल नाइट। थैंक यू सो मच, और ओके, थैंक यू सो मच।